भक्तों, अब हम कल के प्रसंग से आगे चर्चा करते हैं। धनु की बात सुनकर नंदी जी को भी कष्ट पहुँचा। उन्होंने मृदु भाषा का प्रयोग करते हुए उनसे कहा, धनु जी, मैं यह जानता तुम आशुतोष के प्यारे हो, माता पार्वती के भी तुम बने आँख के तारे हो। मैं भी तो सदैव ही उनके साथ साथ में रहता हूँ, करता हूँ सम्मान तुम्हारा। सत्य बात यह कहता हूँ, तुझमें मुझ में अंतर क्या है? कोई बड़ा न कोई छोटा है, हम दोनों हैं एक ही जैसे, पता न कि मोटा है। नंदी की इस बात में भी अग्नि में घी का काम किया। धनु की आंखें अंगारे बोने लगी। क्या कभी सूरत देखी आईने में पशु रूप है तेरा, माथे पर यह सींग देखकर हंसता है मन मेरा। सभी चलते दो पाँवों से, तू हाथ पैर से चलता, पेट भी है भारी तेरा है, घास फूट से पलता। ऊँट से भी यह नंदी तेरी शोभा बनी निराली है, प्रभु जाने कौन रची उन्होंने तेरी घरवाली है। हे शेष भक्तों, हर बात की कुछ सीमा होती है। नंदी जी उनकी ऐसी बात सुनकर चुप नहीं रह सके। उन्होंने कहा, ऐ धनुष को कर रहा तू इतना अभिमान, तुमसे ऐसा है ही क्या, क्यों करें तेरा सम्मान। तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं था, गणों को ही बुलवाया था, इन्हें छोड़कर नहीं कहीं निमंत्रण और भिजवाया था। अब तो धनुष जी समय यहाँ से चले जाओ, कहीं ऐसा न हो तुम चले जाओ। धनुष कहाँ मानने वाले थे, होनी जो थी उन पर भारी हो चुकी। नंदी, लगता है तुम मेरी शक्ति नहीं है जानता, या भांग तूरा खाकर तू मुझे नहीं पहचानता। भगवान शिव के मैं रहता हूँ निज हाथ, ऐ नील तो सुन ले अब मेरी यह बात। तू कभी तो अभी तुझे यमलोक पहुँचाता हूँ, भाग न जाना तू कहीं, ठहर वहीं मैं आता हूँ। तीन लोक भी मेरी है, शक्ति से अनजान नहीं, सत्य है पूछो तो शिव है, मेरे बिना भगवान नहीं। नंदी उठे, क्रोध में भरकर छोड़ दिया अपना आसन, या तो उससे भी भरकर इसकी आगे क्या रावण। गणों ने भरकर नंदी को समझाया था, किसी होने के वश होकर धनुष वहाँ पर आया था। नंदी बोला, ऐ धनुष, अभिमान तेरा न रहने पाएगा, विष्णु भगवान के हाथों तो मध्य से तोड़ा जाएगा। भगवान भोलेनाथ भी सुन, अब तुझे देंगे त्याग, जो तू आया यहाँ पर लिखा हुआ था तेरे भाग। अब तो धनु का सारा घमंड जाता रहा। नंदी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। क्षमा कर दो नंदी मुझे, स्वीकार तुम्हारा शाप, सुंदर गति देना मुझे, करो कृपा यह मुझ पर आप। नंदी ने कुछ विचार किया, फिर से कहने लगे, सुंदर गति मिलेगी तुमको, प्रसन्न धनुष हो जाएगा। जन्म अग्नि का पुत्र परशुराम तुझे यहाँ से ले जाएगा। माता के दर्शन धनुष रोज ही तू पाएगा, तोड़ेंगे भान तुझे तब उनके लोक को जाएगा। सन्यासी हनुमान जी तथा काक भुचुंडी जी को यह प्रसंग सुनाकर वहाँ से आगे चला गया। सूत जी इस कथा के विषय बताने लगे, मुनियों, प्रभु की माया अत्यंत मायामयी है, उसका पार भला कौन पा सकता है। नंदी के द्वारा धनु को दिए वचनों ने फलीभूत तो होना ही था। संयोग कुछ ऐसा हुआ, भगवान शिव ने एक गण को धनु को बुला लाने की आज्ञा दी। उस गण ने जाकर देखा धनु गहरी निद्रा में था। उसे प्रयत्न किया परंतु उसकी निद्रा न टूटी। भगवान शिव के पास आकर कहने लगा, वह निद्रा में है भगवान। हाँ, मैंने उसे जगाया, अनेक प्रयत्न करने पर भी उठा नहीं उसको पाया। यदि कोई सेवा कर सकता है मुझको प्रभु बतलाओ, मैं किंचित सेवक हूँ आपका, सेवा में मुझको लाओ। शिव ने सोचा, धनु नहीं अब करता कुछ काम, निद्रा में वैसे रहता, सुबह हो या शाम, भेजता हूँ मैं उसे यहाँ से, रखूँगा न अपने पास, हो जाएगा जो जब दूर यहाँ से न रहेगी उसकी आस। शिव के दर्शन करने को परशुराम जी आए। प्रभु की दशा जब देखी वह मन में घबराए, लगता है किसी भाग्य है और रूठ कर जाने वाला, शिव कोप के कुछ क्षण में उसको खाने वाला। धनु को जगाया शिव दृष्टि, वह भागा आता आया, नंग धड़का वह जल्दी ही वस्त्र पहन न पाया। नेत्र ज्वाला प्रभु की उसको भसंत करने वाली ऋषि पुत्र परशुराम ने की।
उसके रखवाली बोले, शिव से एक विनती है मेरी तुम्हारे से नाथ, अपराध करो क्षमा इसका दो मुझको इसका हाथ, सिखलाऊंगा मैं इस सबको शिष्टाचार की बातें, देखूंगा मैं कैसे नहीं मैंने मानेगा यह मेरी बात। इसी प्रकार से मुनियों से परशुराम ले आया शिव को से धनु को, उन्होंने ही तब बचाया। धनु ने अपने उद्धारकर्ता के चरण पकड़ लिए, अपने अश्रु धारा से उन्हें धोने लगा। आपने मुझ पर अति कृपा की है, मुझे जीवन दान दिलवा दिया, लेकिन मुझ पर यह कृपा करके आपने कुछ अच्छा नहीं किया। कहते उसकी आने रुक सी गई। परशुराम जी ने उसके पेट तक सफाई और बोले, तुम्हें किसी प्रकार का भय नहीं करना चाहिए, अब तुम मेरे साथ में हो। धनु उनकी वाणी को सुनकर कहने लगा, यह तो सब सत्य है प्रभु, आपके शरण में भय का हन करने वाली है, इस बात से भला कौन सहमत नहीं होगा। लेकिन लगता है जो कुछ मेरे साथ विषय में घटित होगा वह आपको ज्ञात नहीं। यदि ऐसा आप जानते तब शायद आप मुझ पर यह कृपा दृष्टि करते ही नहीं। परशुराम जी का हृदय उसकी बात का समझने के लिए व्याकुल होने लगा। वह उनसे पूछने लगे, क्या कहना चाहते तुम, साफ साफ बतलाओ, विश्वास धैर्य रखते हो, मुझ पर कुछ नहीं छिपाओ। जो भी होगा मेरे वश में, सहायता करूँगा तेरी, रोशनी लाऊंगा जीवन में, दूर करूँगा अंधेरी। उनके वचनों को सुनकर धनु को कुछ हुआ तो सा, नंदी का श्रवण करते ही उसके मुख से निकली आ। परशुराम जी उसने तब सारी बात बतलाई। नंदी के द्वारा उसने सौगात है कैसे पाई। भगवान विष्णु के द्वारा प्रभु मैं तोड़ा जाऊंगा, उनके हाथों से भला कैसे मैं बच पाऊंगा। यदि इस घटना के बारे में परशुराम जी पहले ज्ञात होता तो हो सकता है आप सहायता करने का उसे वचन ना ही देते। परशुराम जी सोचने लगे, मैं भी उलझन में हो गया, कैसे इसे बचाऊंगा, विष्णु की दृष्टि से बचाकर कहाँ इसे ले जाऊंगा। आँखों के पट बंद करके ध्यान लगाने लगे। उनके मन में एक उपाय आया, पहले आश्रम में रखकर हर प्रकार की शिक्षा दूंगा इसे, इसकी मूर्छा जाते रहे, क्योंकि इसने मूर्खता वशी नंदी के द्वारा श्राप प्राप्त किया है। परशुराम जी आश्रम में रहकर धनु में आत्म बल आ गया। आत्म बल के साथ स्वर्ण शक्ति का संचालन होने लगा। जमदग्नि पुत्र ने उसके द्वारा हजारों योद्धाओं का वध किया। जैसा तुम्हें ज्ञात ही है, परशुराम जी एक समय गौतम पत्नी अन्याय अपनी पति द्वारा श्राप प्राप्त करके पाषाणशिला बन गई थी। जिस मार्ग पर वह सती थी उधर से ही जा रहे थे। अपनी शक्ति के मद में चूर वह धनुष तक आंधे से सिर काटकर जब धरती पर गिर गया, तब अल्लाह की कृपा दृष्टि पाकर ही वह उसे उठा पाए थे। अल्लाह के द्वारा वचन प्राप्त करके उनकी तो शंका का समाधान हुआ था, लेकिन धनु को अति भय हुआ। जब परशुराम जी मिथिलापुरी की सीमा में प्रविष्ट होने लगे, तब धनु विलाप करने लगा, मुझ भाग्य को अपने चरणों से न कर दूर, व्याख्या लाते ही मुझे अब तब कहाँ रहेगा नूर। मात अहल्या ने चाहे वचन दिए हों नाथ, नंदी के वचन नहीं छोड़ेंगे, करेंगे मुझ पर घात। कोई वीरा योद्धा आएगा, मुझे बीच से तोड़ेगा, कुचल कुचल कर मारेगा, अंग अंग वह फोड़ेगा। शिव कोप से मुझको तो प्रभु आपने ही तो बचाया है, मृत्यु के मुख में भेज रहे, क्या आपके मन में आया है। आगे की चर्चा कल करेंगे। जय श्री राम। देवराज बंसल।